पुरंजन, मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मेरे बाद मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें संभालना है और वो जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है जो इस वक्त हम लोगों ने अपने कंधों पर उठा ली है। लो, पानी पियो। चलो निकलते हैं, वहां और भी लोग प्यासे होंगे। सबको एक कान खोल कर सुन लो, ये पूरा रास्ता सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के लिए है। आज से अगर कोई भी छोटी जाति का आदमी इस पर चलेगा तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएगी। काका, मैं सोच रहा हूं कि हम लोगों को अपना एक अलग रास्ता बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे समाज के लोगों को उच्च समाज के लोगों की उस तख्ती का सामना ना करना पड़े। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो और हमें ये काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए ताकि हमें उनके रास्ते से जाना ना पड़े और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। चलो ये बात राम जी और अपने लोगों को बता देते हैं। सेठ जी, पंडित जी, सेठ क्या जी, हुआ? वो छोटी जाति के लोग अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाने लगे। मैंने अभी अभी सुना वो लोग अपना एक अलग रास्ता बना रहे हैं, वो भी हमारे रास्ते के बगल में। हमें कैसे भी करके ये सूचना महाराज जी तक पहुंचानी होगी। सूचना तो तब देनी चाहिए थी जब उन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई थी, वरना आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, समझे? महाराज एक दूसरे महाराज के साथ में बंद कमरे में विचार विमर्श कर रहे हैं, हमारे धर्म और समाज के लिए चिंतन कर रहे हैं। पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। लगता है महाराज हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित है, इसीलिए वो इतने समय से अंदर बैठकर गंभीर चिंतन मनन कर रहे हैं। यहाँ की छोटी जातियां बड़ी जुझारू हैं। हमने सोचा था कि इन्हें निकालकर सातारा के बाहर फेंके और इसके बदले इन लोगों से एक भूदान यज्ञ करवाए जिसके जरिए हमारे आश्रम के लिए इन्हीं लोगों से इन्हीं की जमीनें हम हासिल करें। किंतु हमारा यह प्रयास हमें व्यर्थ जाता दिख रहा है और वो बच्चा है भीमराव, हमेशा सवाल उठाता रहता है। वो और उसका बाप दोनों मिलकर हमारी हर चाल को विफल कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहां से बिना दक्षिणा लिए प्रस्थान करेंगे? नहीं नहीं, दक्षिणा तो लेनी ही होगी, अन्यथा ये लोग हमें कमजोर समझेंगे। किंतु अब की बार इन छोटी जातियों को दक्षिणा देनी होगी। लेकिन वो सब तो आपके विरोध में है। हमारे विरोध में है, किंतु प्रभु की कृपा का विरोध नहीं कर पाएंगे वो लोग। एक बार उनकी बेटियों पर प्रभु की कृपा हो जाए तो देव सेवा में उन्हें स्वयं अर्पण करेंगे वो लोग। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। रेत से तेल निकालना तो कोई आपसे सीखे। जोड़िए आप इन छोटी जातियों को अपने साथ। जब इनकी बेटियां हमारी दासी हो जाएगी तब आपका विरोध कोई नहीं कर पाएगा। क्या बात है? सबको इस तरह क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? इतनी जल्दी वो लोग सब कुछ ठीक होने देंगे क्या? हाँ? वो लोग हम लोगों को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। अब क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो?
वो मैं राम जी, दरअसल पुरंजन ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हमें अपने लिए एक अलग रास्ते की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमें इन बड़ी जात वालों के रास्ते से गुजरना ही न पड़े, और ऐसा करके हमें प्रताड़ित करने का हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। बात तो एकदम सही है। तो चलो शुरुआत करते हैं अभी। आओ चलो। रुक जाइए आप लोग, ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग? एक तरफ पानी की जीत की खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ हार की तैयारी कर रहे हैं। हार की तैयारी? हाँ। भीम, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम हार की तैयारी कर रहे हैं? बाबा, क्योंकि ऐसा करके हम खुद ही उनको एक तरह से जिता रहे हैं और जो जात का खेल वो हमारे साथ खेल रहे हैं उसमें हम खुद ही भागीदार बन रहे हैं, और जो वो भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं उसे हम खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। काका, आप समझिए कि हम खुद एक अलग रास्ता बनाकर हम ही उनसे कह रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं। आज तक वो हमसे भेदभाव करते आए हैं, हम नहीं, तो आज क्यों? और जो ज्यादा वो हम पर करते हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन हमें अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे भीमराव सही कह रहा है। हमें ऐसा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कितनी सही बात कही तूने भीवा। जिन रास्तों को एक होना चाहिए उन्हें हम ही अलग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। बोलो सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ ही दिनों में आप लोगों ने महाराज का मन जीत लिया है। इसलिए जब भी मैं कहता हूं कि चलिए महाराज, दूसरों पर भी कृपा बरसाइए, तो महाराज को यहां से जाने का मन ही नहीं करता। हमें तो आप सब में हमारे प्रभु की सूरत दिखाई देती है। आप सब हमें बहुत प्रिय हैं क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हैं, सदैव धर्म के साथ खड़े रहते हैं। आप तो प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु हमेशा आपकी सहायता करेंगे। महाराज आप लोगों से बहुत प्रसन्न है, इसलिए आप लोगों को भी महाराज को प्रसन्न करना चाहिए, ताकि महाराज जब यहाँ से जाएं तो आप लोग हमेशा उनके याद में रहे। महाराज के लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे, क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम जान भी दे सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम किसी की जान नहीं चाहते, हम सिर्फ आप सबका प्रेम चाहते हैं। देखा आप लोगों ने महाराज की महानता को, इसलिए आप लोग भी प्रेम प्रदर्शित कीजिए और वही चीज उनको दान में दीजिए जो उनके यहाँ से जाने के बाद हमेशा उनकी सेवा में रहे। महाराज, हमारा सब कुछ आपका है। अच्छा, तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो महाराज का है? तो जाओ, अपनी एक गर्दन भी महाराज के आगे रख दो।
तुम्हारे ये जो महाराज है ना, ये तुम्हारी गर्दन लेकर भी चले जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे महाराज के धर्म के ज्ञान के आगे नीची जाति वालों का ज्ञान भारी पड़ गया है। और आप सब लोग भी सुन लो कि छोटी जाति वालों ने पानी की व्यवस्था कर ली है। और सुनने में तो ये भी आया है कि कल भीमराव इनसे कुछ सवाल करने आया था, लेकिन आपके महाराज भीमराव के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। इसलिए अब ये आपसे वसूली करेंगे और ये कुछ भी मांग सकते हैं, आपकी बेटियों को भी मांग सकते हैं। क्योंकि इनकी संपत्ति में गहने और जवारात के साथ दासियों की भी गिनती होती है। मूर्ख आदमी, अधर्मी, तेरे को एक बार सुधरने का मौका दिया था, घायल करके छोड़ दिया था, लेकिन तू सुधरा नहीं। लगता है तुझे मार ही डालना पड़ेगा। नहीं पंडित जी नहीं, इस बार आप हमें मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार पहले से पत्थर नहीं रखा है ना। और एक बात आप भी याद रखिएगा महाराज, कि इस बार हम आपको सफल नहीं होने देंगे। देख लिया आपने, आप में से ही किसी एक इंसान ने हमें चुनौती दी है कि वो हमें सफल होने नहीं देगा। अभी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना क्या है। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। हम आपको तो रोक नहीं पाएंगे महाराज, क्योंकि आपके पास लोग हैं, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि ये लोग आपकी नीयत और चरित्र को पहचान जाए। काका, भीम बेटा, अभी तक सोए नहीं? हाँ काका, नींद नहीं आ रही थी। और आप इन दीवारों को क्यों देख रहे हैं? बेटा, इन दीवारों को देखता हूं तो मैं हताश नहीं होता, बल्कि मुझ में और हिम्मत आती है अपनी जाति के लिए संघर्ष करने की। हाँ। काका, 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 संभलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आओ काका, चलिए। थक जाते होंगे ना आप? हाँ बेटा, क्या करें, उम्र ही ऐसी है। पैर दबा दूं आपके? नहीं बेटा, इंसान को अपने दर्द खुद झेलने चाहिए, अपनी पीड़ा खुद सहनी चाहिए। काका, आपकी कही हुई बातें मुझे प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन तुम्हारी बातें सिर्फ किसी एक को नहीं, बल्कि पूरी भीड़ को प्रोत्साहित करने की ताकत रखती है भीमराव। भीमराव, मैं तो गुजरने वाला कल हूं और तुम आने वाला कल। तुम्हें देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर चुके हो और शायद आगे भी करोगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें संतुष्ट नहीं होना है। तुम्हारे अंदर वो तड़प होनी चाहिए कि ये जात पात का भेदभाव कब मिटे और सबको एक नजर से देखा जाए।
और इस पर किसी को एतराज ना हो। अब ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है। लोगों को इकट्ठा करके उन्हें साथ लेकर लड़नी है। बताओ भीम, लड़ोगे ना? हाँ काका, मैं लड़ूंगा। कसम खाकर कहो कि लड़ोगे। हाँ काका, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि सबको एक करने के लिए लड़ूंगा और बाकी के लोगों में भी लड़ने की भावना जगाने की कोशिश करूंगा। शाबाश। इसका काम खत्म हो गया तो मर जाएगा। निकलो यहाँ से, निकलो। क्या पता था भीमराव भी यहाँ पर होगा। हम अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अरे करवा लेंगे शुद्धिकरण। काका, 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 अरे काका, इन्हें वैद्य के पास लेकर जाना होगा। खून बहुत बह चुका है। नहीं रामजी, कहीं मत ले जाओ। मेरी यात्रा खत्म हो गई। नहीं नहीं काका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब वैद्य के पास ले चलते हैं। तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। सभी को कभी ना कभी तो जाना ही है। मेरा भी समय आ गया है। जीवन भर सोचता रहा कि मैं अपनी जात की भलाई करूं, पर हिम्मत नहीं हुई। जब पानी की समस्या हुई तब कहीं जाकर मुझ में एक लड़ाई लड़ने की हिम्मत आई। आपको कुछ नहीं होगा। और ये सब भीमराव की सोच, उसके हौसले और उसके मार्गदर्शन की वजह से हुआ। ये जो लौ हमारे अंदर भीमराव ने जलाई है ना, इसे कभी बुझने मत देना। तुम तो वादा कर चुके हो भीम, ये हिम्मत कभी खत्म नहीं करना। हाँ काका, मैं नहीं होने दूंगा खत्म। और एक बात और, मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां हमारे कुओं के चारों तरफ बिखेर देना। ये बड़ी जात वाले वैसे हम छोटी जात वालों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो ये हमारी अस्थियों से भी दूर ही रहेंगे। तो इनको जाकर जरूर बताना कि हमारे कुओं के चारों तरफ हमारी जाति के लोगों की अस्थियां बिखरी पड़ी है। ये फिर कभी अपने मरे हुए जानवरों को लेकर हमारे कुओं में नहीं आएंगे।
जीवन भर सोचता रहा कि मैं अपनी जात की भलाई करूं, पर हिम्मत नहीं हुई। जब पानी की समस्या हुई तब कहीं जाकर मुझ में एक लड़ाई लड़ने की हिम्मत आई। आपको कुछ नहीं होगा। और ये सब भीमराव की सोच, उसके हौसले और उसके मार्गदर्शन की वजह से हुआ। ये जो लौ हमारे अंदर भीमराव ने जलाई है ना, इसे कभी बुझने मत देना। तुम तो वादा कर चुके हो भीम, ये हिम्मत कभी खत्म नहीं करना। हाँ काका, मैं नहीं होने दूंगा खत्म। और एक बात और, मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां हमारे कुओं के चारों तरफ बिखेर देना। ये बड़ी जात वाले वैसे हम छोटी जात वालों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो ये हमारी अस्थियों से भी दूर ही रहेंगे। तो इनको जाकर जरूर बताना कि हमारे कुओं के चारों तरफ हमारी जाति के लोगों की अस्थियां बिखरी पड़ी है। ये फिर कभी अपने मरे हुए जानवरों को लेकर हमारे कुओं में नहीं आएंगे।